डियर स्टूडेंट्स, देश का कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसआई का एग्जामिनेशन हो, पुलिस सर्विसेज हो, टीचर का एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, विशेषकर जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, कि सर पढ़ाई समझ में नहीं आता है। पढ़ने का दिल करता है, मन भी लगाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन किताब में ही समझ में नहीं आता है, चैप्टर समझ में नहीं आता है, टॉपिक समझ में नहीं आता है, तब ये बोरिंग लगने लगता है, पढ़ाई से विरक्ति होने लगती है। आज बात करेंगे कि कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, कैसे आप मन लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे। सब्जेक्ट्स में यूजुअली ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट टफ लगता है। साइंस में भी बायोलॉजी ज्यादा टफ लगता है। अब अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कैसे समझेंगे आप? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आपके पास बुक्स का सिलेक्शन कैसा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किताब को आप पढ़ रहे हैं, उस किताब की व्याख्या कैसी है, कितने अच्छे ढंग से उसमें बताया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में वहां पर आएंगे, पहले समझ लेते हैं कैसे आप दिल लगाएंगे, कैसे आप समझेंगे, कैसे एक ही बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा। बायोलॉजी टफ सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में भी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जो शरीर के तंत्र हैं, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, अंतस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी काफी टफ चैप्टर है। इसे कई बार समझने में दिक्कत आती है। बायोलॉजी का सबसे टफ सेगमेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, शरीर के तंत्र। इसमें भी सबसे टफ होता है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र, सबसे टफ है। सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में यूजुअली सबसे टफ है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, अगर इसे पढ़ना है तो हमारे हिसाब से सबसे पहले आपके पास एक गाइड बुक हो सकता है, यूजुअली होता ही है, तो आप अपने गाइड बुक से पढ़ लीजिए। गाइड बुक मतलब लुसेंट या क्रॉन या घटना चक्र, इस तरह के गाइड बुक से आप पढ़ लीजिए। वहां पर भी ठीक ठाक ढंग से समझाया गया है, बहुत कुछ वहां पे समझ में आएगा। आइए इसे एक और ढंग से समझते हैं। अभी बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ और नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन आया। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इस बार साइंस के बीपीएससी क्वेश्चन को रिव्यू करके बताइए कि इसके क्वेश्चंस किताबों में कहां पर मिलेंगे। आइए उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये आया था, अभी जो 69 बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ उसमें क्वेश्चन आया था कि इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहां पे मीट अप करते हैं, कहां पे मिलते हैं, यानी आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहां पर मिलती हैं। इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहां पे मिलती हैं, मीट अप करते हैं। अब देखिए, ये देखने में लग रहा होगा, एग्जामिनेशन में भी ये काफी टफ लग रहा होगा, कहां पर मिलती हैं। ये एकदम आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सबसे पहले गाइड बुक में ही मिल गया। हम यूजुअली क्रॉन या लुसेंट कहते हैं, क्रॉन बीपीएससी के लिए हम क्रॉन कहते हैं। देखिए, क्रॉन में ये मिल गया। देखिए, यहां पर तंत्रिका तंत्र में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका कार्य क्या है, उसके यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट देखिए, यह संवेदी आवेगों को मस्तिष्क में लाता है और वहां से ले जाता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड का कार्य है कि वो नर्व्स को, नर्व सेल को, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, मस्तिष्क में जाने देता है और फिर वहां से जब आता है तो बाहर निकालता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु इनपुट और आउटपुट नर्व का ब्रिज है, मीटिंग पॉइंट है। ये तो पहला ही लाइन में समझ में आ गया। आइए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं और आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, कहता है यह तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच योजक कड़ी है, कनेक्टिंग पॉइंट है। कितने आसानी से दोनों ही पॉइंट्स में यह क्लियर हो गया। और तो और ये सारे ही बुक्स में आपको मिल जाएगा। हम यूजुअली गाइड के बाद एनसीईआरटी नोट्स बोलते हैं, थोड़ा सा टफ, और उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं अरिहंत का, साइंस के लिए जो मोटी बुक है, थोड़ा टफ है, थोड़ा डिटेल्स में बताया हुआ है। ये तीन बुक हम क्रमवार बोलते हैं कि अगर एक बुक पढ़ना है अपनी गाइड बुक पढ़िए, अगर थोड़ा सा और बढ़कर पढ़ना है एनसीईआरटी नोट्स पढ़ लीजिए साइंस का, और थोड़ा सा आपके पास समय है, आराम से पढ़ना चाहते हैं, समझ कर पढ़ना चाहते हैं, तो मोटी बुक है, 750 पेजेस हैं, इंसाइक्लोपीडिया साइंस अरिहंत का, आप पढ़ सकते हैं। वहां तक जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टफ लग रहा था, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि यह क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था। तो पढ़ने का क्या स्टाइल होना चाहिए, कैसे हम समझकर पढ़ें? तो आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र, तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र क्या है यह आपको समझना होगा। नर्वस सिस्टम क्या है यह शुरुआत में दिया हुआ है, सबसे पहले उसे समझना होगा। अब इसके टाइप्स को समझना होगा। कोई भी चैप्टर सबसे पहले तो क्या है इसे समझना होगा, और फिर इसके कितने टाइप्स हैं या कितने रूपों में, या इसका क्या पेरीफेरा है, कहां तक यह विस्तारित है, कितना बड़ा है, यह तो समझना होगा। तो टाइप्स उसके बाद आप पढ़ लीजिए, उसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके कार्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। इस तरह से आप उस चैप्टर को समझकर पढ़ सकते हैं। एकदम आसान तरीका है। तंत्रिका तंत्र पहले समझ लीजिए क्या है, किस तरह से संवेदी अंगों के द्वारा यह हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, जिसमें मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र समझ लेंगे, उसके बाद इसके तीन टाइप्स हैं, मुख्य तीन टाइप्स हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोनोमस।
तीन प्रकार के नर्वस सिस्टम्स हैं, उसी को आपको समझना है। यहां पर इस क्वेश्चन में जो आपने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य जब आप पढ़ेंगे वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए जबकि ये टफ चैप्टर है? पहले समझ लीजिए कि वो चैप्टर क्या कह रहा है, किस लिए है, किसके बारे में है। अगर भूगोल की बात करें, भारतीय भूगोल की, तो फिजिकल नेचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले तो आप समझेंगे कि भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ना चाहते हैं। क्या है भारत का भूगोल? यानी भारत की भौतिक अवस्था, भारत उत्तर दक्षिण से लेकर पूरब पश्चिम से लेकर कहां से कहां तक विस्तारित है, और इसके पूरे पेरीफेरा में, इसकी परिधि में कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हैं। यानी पहाड़, पठार, पर्वत, नदियां, नाले, तालाब, द्वीप, मैदानी भाग, यही सब तो समझना है। उसी तरह से अगर आप बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले नर्वस सिस्टम समझेंगे कि क्या है, और फिर उसका विस्तार, उसका पेरीफेरा, उसका घेरा, उसकी हदबंदी, उसके टाइप समझ लेंगे। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरीफेरल है, ऑटोनोमस है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यही तीन टाइप है। आपका नर्वस सिस्टम क्लियर हो जाएगा। मुख्य रूप से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपको समझना है और न्यूरॉन्स को समझना है। तंत्रिका तंत्र क्लियर हो गया। अगर तब भी नहीं समझ में आए, इन केस तब भी समझ में नहीं आए, कम से कम 2 बार पढ़िए। नहीं समझ में आए, इसी को YouTube पर देख लीजिए, वहां पर पिक्चर के साथ वीडियोस में आपको दिखाया गया है, बताया गया है कैसे समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव उसके बाद बना लीजिए। अब बताइए, इतना टफ चैप्टर, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, न्यूरॉन्स पढ़ना है, नर्व्स क्या है समझना है, आपको आसान लगने लगेगा। सबसे पहले उस चैप्टर को समझिए कि उस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, उसके पेरीफेरा को समझिए, जो उसके टाइप्स में, उसके प्रकार में आपको मिल जाएगा, उसके उदाहरण समझ लीजिए, उसके कार्य समझ लीजिए, उसकी विशेषता समझ लीजिए और उसके प्रयोग समझ लीजिए। वो चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने समझा कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो कैसे आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं, उसके उपयोग, प्रयोग, उदाहरण को समझ सकते हैं। और तब भी नहीं समझ में आए तो YouTube पर जाकर देखिए और तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। कैसे आपको समझ में नहीं आएगा, अपनी ही बुक से पढ़िए। पहले गाइड बुक से पढ़ लीजिए, उसमें आसान भाषा में सब कुछ साधारण उदाहरण के साथ समझाया हुआ होता है। और उसके बाद टाइम मिले तब एनसीईआरटी नोट्स टाइप का या इंसाइक्लोपीडिया टाइप के बुक्स पर आप जाइए, जो समय मांगता है, टाइम मांगता है, धैर्य मांगता है, पेशेंस मांगता है, लेकिन इसमें इतना कुछ मिल जाएगा कि आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ये मत कहिए कि सर पढ़ाई समझ में नहीं आता है, हमें टफ लगता है, साइंस तो एकदम बोरिंग लगता है, हमारे सर से निकल जाता है। कुछ नहीं है, बस आपका थोड़ा सा ध्यान लगाना, मन लगाने की जरूरत है। आपके अपनी ही बुक में सब कुछ दिया हुआ है। अभी एक उदाहरण से हमने सब आपको समझा दिया है। तो ये मामला अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हम पढ़ेंगे सर, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, लेकिन 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 समझ कर रहेंगे। क्योंकि हमें अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, पूरे समाज को दिखाना है, अपनी उपयोगिता सिद्ध करना है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों, अपने परिवार, अपने देश समाज के सपनों को पूरा करना है। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।